आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इरशाद अंसारी और आप देख रहे हैं पेटेक्स। नाज़रीन, आज हम आपसे बातचीत करेंगे कि वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ की लंदन से वापसी हो गई है और वापस आते ही जो है वो कोरोना का शिकार हो गए हैं और ख़ुद को क्वारंटाइन कर लिया है। ये ऐसे मौके पे उनको क्वारंटाइन होना पड़ा है और कोविड का शिकार हो के कि जब के मुल्क में अहम नौइयत के मामला जो है वो फाइनल मरहले में हैं। खा वो लॉन्ग मार्च का इशू हो, खा वो आर्मी चीफ की तकर्री हो, खा वो आइंदा आने वाले इंतखाबात से मुतल्लिका मामलात हों। तो इस अहम मौके पे वज़ीर आज़म का कोविड का शिकार हो जाना ये बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है और इस पे भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या ये वाक़यातन जो है बीमारी है या ये मसलहतन बीमारी है, क्योंकि इस पे सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे जो है वो ट्वीट्स आ रहे हैं, बहुत सारी थ्योरीज जो है वो सामने आ रही हैं। जैसा कि हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो मुख्तलिफ जो सासी थ्योरी हैं वो जन्म लेना शुरू हो जाते हैं और बड़े दिलचस्प ट्वीट आ रहे हैं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ना ढोला होसी तो ना ढोला मिलसी तो ना रोला पैसी। तो कहा यह जा रहा है कि शायद आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से जहां अहम मामलात ज़ेर बहस आने थे वहां आ चुके, अहम फैसले हो चुके, अब सिर्फ उन फैसलों को एग्जीक्यूट करना है। और कुछ लोग वज़ीर आज़म की इस जो कोविड का शिकार होके एक किनारा कशी होने का जो मामला है, इसको भी उस तैनाती से जोड़ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद खामोशी से जो है वो ये अपने जो इत्तेहादी हैं उनके साथ जो है वो मुशावरत करके इसकी तकर्री खामोशी से अमल में लाई जाएगी और उसके बाद फिर जो नया सिनेरियो बनेगा उस सिनेरियो के तनाज़ुर में अगले फैसले होंगे। और इसी को लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, वो भी जो है वो गाफिल नहीं है, वो भी अपने पत्ते बिल्कुल भरपूर अंदाज से खेल रहे हैं। और जब से उनकी जो एक नए आर्मी चीफ की तकर्री की ख्वाहिश थी वो पूरी नहीं हुई, उस तकर्री की ख्वाहिश के पूरा ना होने के बाद पिछले 6 माह के दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने जो बयानिया तैयार किया, जो बयानिया अवाम में सेल किया, उसको इसमें कोई दो राय नहीं है, इंतहा की मकबूलियत मिली। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके वजूद के बारे में सवालात उठना शुरू हो गए थे, उसको ना सिर्फ ऑक्सीजन मिली बल्कि वो बुलंदियों की इंतहा को पहुंच गई। और इसमें कोई दो राय नहीं है, उनके मुखालफिन भी अपनी निजी महफिलों में इस बात का जो है वह एतराफ़ करते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं उसमें अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2/3 अक्सरियत से कामयाब हो सकती है और अगले वज़ीर आज़म यकीनी तौर पे इमरान खान होंगे। लेकिन जो अंदर की खबरें रखने वाले लोग हैं उनका ये मानना है कि शायद ये फ़ैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगले हुकूमती सेटअप में कोई ऐसा उस तरह एक्टिव रोल नहीं होगा। हुकूमत में उनका आना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस वक्त के ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि अगर फ्री एंड फेयर इंतखाबात होते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़ेह अक्सरियत से 2/3 अक्सरियत से भी जो है वो कामयाबी हासिल कर सकती है और अगर ऐसा होता है तो फिर अगले वज़ीर आज़म इमरान खान ही होंगे। लेकिन जो अपनी मर्ज़ी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तकर्री ना करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने हिकमत अपनी अपनाई और जो नई नई चीज़ें अपना बयानिया मजबूत करने के लिए लेके आए, उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसने अपने जो इनके मुखालफिन हैं उनको बुरी तरीके से जो है वो शिकस्त से दो चार किया है, उनको दीवार से लगाया है। और नौबत ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बड़े से बड़ा यू टर्न भी सामने आता है, उसको भी जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मानने वाले हैं वो दिल से तस्लीम करने को तैयार नहीं होते। और साइफ़र वाला जो मामला है वो सबके सामने है।
अब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने खुद इंटरनेशनल मीडिया पे इस हवाले से जो है जो बयानात दिए हैं वो सामने आ गए हैं। उस पे अपोजिशन जो है वो अपना बयानिया बिल्ड करने की उस तरह से कोशिश कर रही है, लेकिन उसको कामयाबी नहीं हुई। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोग हैं, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह के इस बयान को भी जो है वो उस तरह से बाय करने को तैयार नहीं हो रहे। और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सोशल मीडिया की तरफ से उस बयान को पाकिस्तान के जो नेशनल मीडिया है उसकी तरफ से तोड़ मरोड़ के पेश करने का जो बयानिया सामने आया है उसको बड़ी इजीली बाय कर रहे हैं। और उस जो हमारे पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनके बयान को लेके जो बयानिया जो राय जो है वो पेश की गई, उस राय का जो है वो तोड़ कर रहे हैं और उसमें किसी हद तक वो कामयाब होते भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अहम तकर्री के हवाले से मामलात जो है वो यहाँ पे फाइनल हो चुके हैं। और दूसरा ये है कि इंटरनेशनल मीडिया को भी अगर आप देखें और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अगर आप देखें तो बैरून मुल्क भी हमारे यहाँ जो तकर्री होनी है, कहा तो ये जा रहा है, खान भी ये कह रहा है कि इस तकर्री के जो फैसले हैं वो लंदन में हो रहे हैं और एक मफरूर शख्स के साथ जो है वो इसके जो है वो मुशावरत हो रही है, जो सीक्रेट एक्ट जो है उसकी वायलेशन है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल मीडिया को उठाकर देखें तो हमें ये चीज़ सामने आती है और ये वाज़ेह होती है कि इंटरनेशनल मीडिया इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। इंटरनेशनल मीडिया पे हमारे जो अहम तकर्रियाँ होनी हैं उस पे दूर दूर तक जो है वो कोई ना कोई तज्जिया आ रहा है, ना कोई ख़बरें आ रही हैं, ना कोई जो है वो ऐसी कोई चीज़ उस तरह से फ्लॉरिश होकर सामने आ रही है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सरबराह हैं इमरान खान, उनका जो बयानिया है वो साइफ़र से मुतल्लक़ हो, अमरीकी जो साजिश थी उससे मुतल्लक़ हो, या उनका अपना पॉलिटिकल जो बयानिया है उससे मुतल्लक़ हो, या उनके ऊपर जो हमला हुआ है उससे मुतल्लक़ हो, उस पे ज़रूर इंटरनेशनल मीडिया पे जो है वो बातचीत भी हो रही है, मीडिया उस पर लिख भी रहा है, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ जो तकर्री होनी है उस पर कोई ऐसी आर्टिकल्स या ख़बरें सामने नहीं आई। तो उससे यही लग रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमारे ये जो इंटरनल मामलात हैं उससे कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। तो ये हमारा होना भी यही चाहिए। ये एक अच्छी बात भी है कि हमारे जो इंटरनल मामलात हैं वो हम अपने तौर पर जो है वो हल करें। और यही कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि ये जो तकर्री है हुकूमत का राइट है और हुकूमत जो है वो जो वज़ीर-ए-आज़म है, जो उनको सवाबदीदी इख्तियार कानून ने दिया हुआ है, वो अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए तकर्री करेंगे। अब देखना ये है कि ये कप्तान का बहुत बड़ा इम्तिहान होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने अपनी जो नए आर्मी चीफ़ की तकर्री की जो ख्वाहिश थी वो पूरी ना होने के बाद जो बयानिया बिल्ड किया, तो क्या जब नई तकर्री हो जाएगी उस तकर्री के बाद वो अपने उस बयानिए पे कायम रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे, ये अब उनका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। या वो अपने माजी के यू टर्न्स की जो रवायत है उसको बरकरार रखते हुए फिर से जो है वो यू टर्न लेंगे और अपने इस बयानिए से भी पीछे हट जाएंगे। ये नई तकर्री के होने के बाद हालात वाज़ेह होंगे और अब ये ज़्यादा दूर नहीं है। मैच जो है वो न सिर्फ आखिरी मरहले में है बल्कि अब आखिरी ओवर में पहुंचा हुआ है। तो अब अगले कुछ दिनों में ये मामला खुल के सामने आ जाना है, तकर्री हो जानी है। उसके बाद सूरत हाल सामने आएगी कि अगला जो है वो हमारा सियासी और जो मंजरनामा है वो क्या रुख इख्तियार करने जा रहा है। क्योंकि दूसरी तरफ जो हमारी अदालतों में जो है वह लड़ाइयाँ जारी हैं, उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह के ख़िलाफ़ जो तोशाखाना केस था उसमें जो फ़ैसला आया था उसमें अहम डेवलपमेंट हुई है। उसमें फ़ौजदारी की जो कार्रवाई है वो शुरू करने का जो है वो उसकी हदायत जारी कर दी गई हैं। वो अब फ़ौजदारी कार्रवाई का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। अब वो क्या इख्तियार करता है, क्या खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह इमरान खान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। वो जो कहा जा रहा है कि मामलात गिरफ़्तारी की तरफ जा रहे हैं, क्या मामला अब उधर जाएगा या कोई और रुख इख्तियार करता है। जबकि उसके बरक्स जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनको जो है वो उनकी मुश्किलात जो हैं वो कम होती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी जो वज़ीर ख़ज़ाना है इसहाक़ डार, उनके ख़िलाफ़ जो नैब का रेफरेंस था उसमें अहम डेवलपमेंट हुई है। इसहाक़ डार ने जो
इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी वो एक्सेप्ट हो गई है और इस इराक़दार को जो है वो अदालत की तरफ से हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना जो है वो दे दिया गया है। तो ये अब सिचुएशन है, अब देखना ये है कि ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है और ये यकीनी तौर पे जो आगे सिचुएशन बनने जा रही है, इसका बराह रास्त हमारी जो इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल है उससे भी ताल्लुक़ है। क्योंकि जब इक़्तिसादी हालात जो है वो बेहतर होते हैं तो उसको अगर आप थोड़ा-सा जोड़ते हैं और देखते हैं पीछे, तो हमारा उसका बराह रास्त ताल्लुक़ सियासी सूरत-ए-हाल से होता है। जैसे ही सियासी सूरत-ए-हाल थोड़ी-सी बेहतर होना शुरू होती है, तो हमारी स्टॉक मार्केट भी बेहतर होना शुरू हो जाती है, हमारी ग्रोथ भी थोड़ी-सी बेहतर होनी शुरू हो जाती है, इन्फ्लेशन भी थोड़ा नीचे आना शुरू हो जाता है, हमारी इम्पोर्ट्स की जो पोजीशन है वो भी थोड़ी-सी जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है, एक्सपोर्ट भी बेहतर होना शुरू हो जाती है, रेमिटेंसेस, इन्वेस्टमेंट, ये सारे वो इक़्तिसादी अदाद-ओ-शुमार हैं जो थोड़े से उसमें बेहतरी आना शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही ये हालात, जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती है, तो ये जो इक़्तिसादी इशारे हैं ये डाउनवर्ड होना शुरू हो जाते हैं, जिसका कि हमने मुशाहिदा अभी पिछले कुछ दिनों में भी किया। तो लिहाज़ा आने वाले दिन जो हैं ये हमारा सियासी और इक़्तिसादी जो फ्यूचर है उसको जो है वो डिटरमिन करेंगे। उससे हमें पता चलेगा कि हम आगे किस रुख जो है वो कौन सा रुख इख्तियार करने जा रहे हैं।